भारत माता की। पोरबंदर की खास बात क्या है? सर पोरबंदर में गांधी जी का बर्थ प्लेस है। मम्मी पापा किस किस को याद आते हैं? याद आते हैं? हाँ, मेरे को सबसे छोटा लग रहा है। कितने साल का बेटा? 11। टारगेट है इसलिए अभी कुछ याद नहीं आ रही। वो अभी टारगेट है इसलिए याद नहीं आती ज़्यादा। अच्छा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। कितने घंटे पढ़ाई होती है यहाँ पे? 16 to 18 आवर्स। करंट इशू क्या चला हुआ है अभी? अग्निवीर और अग्निपथ। $1 की कीमत अब बढ़ गई है, 80 रुपये हो गई है। भूटान की करेंसी है वो सर इंडिया की करेंसी से हाई होती है। चिराग योजना। गौतम अडानी रिसेंटली सर दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी बन चुका है। श्रीलंका में मतलब फाइनेंस इमरजेंसी लग गई थी, तो क्योंकि वहाँ की जो इनकम थी वो सारी किससे होती, टूरिस्ट से। तो बीच में मतलब कोरोना के टाइम में टूरिस्ट आने बंद हुए, तो वहाँ पे उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज भी था, तो उसकी वजह से अभी वहाँ पे फाइनेंस लग गई थी सबसे पहली बार। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था, मुझे जिस रिक्शे में बैठाया उसका किराया कम था। मिले यूं मेरा बच्चा आधा घंटा पढ़ाया करता घर पे, अब वो 7-7, 8-8 घंटे घर पे पढ़ा है मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो जान के भंगड़ा पा न सके, आबाद रहूं तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ना रहे। बड़ी बात ये है, इनके साथ टीचर्स इनके साथ ही रहते हैं। तो इस टाइम भाई मैं हूँ फरीदाबाद में एक ही जगह आने के लिए मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, गेटवे टू RIMC। अब जो मेरे डर है अनपढ़, उन्होंने तो RIMC का मतलब पता नहीं, लेकिन मैंने तो खैर पूछ लिया। RIMC जो UPSC के तय भी खतरनाक टेस्ट हुआ है, इन्हें तो पूछांगे मतलब भी क्यों है, ये बताऊंगे। और हेलो, हाउ आर यू? अरे वाह, भारत माता की क्या बात। अरे ये RIMC की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा? हाँ, एक राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्र, अरे रुक जाओ, जमा दिमाग की रही कर दी। एक बंदा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। क्या बात, बैठ जा। तुम छोटे छोटे बच्चे कॉलेज में जाओगे फिर? छोटे बच्चों का कौन सा कॉलेज होता है यार? कॉलेज का एग्जाम नहीं देना। मेरा सवाल ये है कि हरियाणा से कितने बच्चे, हाथ खड़े करो। देखो गजब की बात ये है, हरियाणा में ही है, फरीदाबाद में। हरियाणा से 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं सिर्फ हरियाणा से। ओके, तो मैं इंट्रो कर लूँ सबका? यस सर। कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम आई एम फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। यूपी। नासिक महाराष्ट्र। मोहाली पंजाब। तेलंगाना हैदराबाद। पानीपत हरियाणा। हिसार हरियाणा। आई एम फ्रॉम यूपी गोरखपुर। जयपुर राजस्थान। यूपी उन्नाव। यूपी टावा। पुणे महाराष्ट्र। आई एम फ्रॉम दरभंगा बिहार। पुणे महाराष्ट्र। जम्मू एंड कश्मीर। जबलपुर मध्य प्रदेश। गाजियाबाद यूपी। दिल्ली। फतेहाबाद हरियाणा। उत्तराखंड। रांची झारखंड। जम्मू एंड कश्मीर। ऊंचा बोल। जम्मू एंड कश्मीर। नालंदा बिहार। भिवानी हरियाणा। धौलपुर राजस्थान। यहाँ तक आवाज नहीं आएगी, थोड़ा सा जोर से बोल। धौलपुर राजस्थान। नवादा बिहार। झारखंड रांची। गोरखपुर यूपी। आपने बोल दिया? महेंद्रगढ़ हरियाणा। ओके। रायपुर छत्तीसगढ़। हाँ, सीतामढ़ी बिहार। गोधरा गुजरात। ओके गोरखपुर यूपी। ओके हरिद्वार उत्तराखंड। ओके मथुरा यूपी। ओके गाजियाबाद यूपी। ओके। पठानकोट पंजाब। ओ, बनारस यूपी। बिजनौर यूपी। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। पोरबंदर गुजरात। मधेपुरा बिहार। ग्वालियर MP। सहरसा बिहार। जम्मू कश्मीर सांबा। बागपत यूपी। पानीपत हरियाणा। दांडेली कर्नाटक। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। झुंझुनू राजस्थान। तो पोरबंदर से कौन था? पोरबंदर की खास बात क्या है? सर पोरबंदर में गांधी जी का बर्थ प्लेस है, और उधर की खास बात है कि उधर जो होम था ना गांधी जी का छोटा सा, वो भी उधर अभी दिखाया जाता है। ओके। विशाखापट्टनम, इतनी दूर से कहाँ से कैसे पता चला इस अकेडमी का? हाँ, मेरी वीडियो देखी होगी, खैर कोई बात नहीं, मैं इतना धक्का नहीं करूँगा। तो भाई मैं बता देता हूँ, इस एकेडमी पे, इस संस्थान पे मेरे को आते हुए 4 साल हो गए। 4 साल में ये बच्चे ऐसा ही चौथा बैच है, और आज तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 6, मतलब रैंक 25 तक 7-8 बच्चे ये
RIMC सुखोई एकेडमी क्लियर करती है। ओके, यहाँ पे महीना भर हुआ होगा आज सबको, है ना? मम्मी पापा किस किस को याद आते हैं? याद आते हैं? हाँ, मेरे को सबसे छोटा लग रहा है। कितने साल का बेटा? 11 का। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। मम्मी पापा याद आते हैं? ओके, तो मम्मी पापा मिलने आते हैं? हाँ, लास्ट संडे आए थे। तो अभी तक किसके मम्मी पापा मिलने नहीं आए? इतने के बंदों के मम्मी पापा आए नहीं मिलने? मम्मी पापा की गुंडागर्दी होगी ये तो यार, है ना? हैं? सर याद नहीं आती इसलिए हम ही बोलते हैं मत। अच्छा, आप टारगेट है इसलिए अभी कुछ याद नहीं आ रही है। ओके। सर अभी टारगेट है इसलिए याद नहीं आती ज़्यादा। अच्छा, आपको याद ही नहीं आते मम्मी पापा? मतलब पीछा छुड़ा के आए हो क्या मम्मी पापा से? अच्छा, ठीक हुआ पीछा छूटा, अब यहाँ पे आ रह के पढ़ेंगे। अच्छा, मम्मी पापा याद किसको आते हैं? किसको? अरे कोई तो हाथ खड़ा कर लो बेशर्मो। सर टाइम ही नहीं मिलता याद करने का। ओए, थोड़ा सा धर्मेंद्र से जितेंद्र बन जा, मेरे को बीच में जाने का रास्ता दे दे। हाँ, दोबारा बता। सर टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पे रात याद करने का हमें। कितना खतरनाक बच्चा है ना ये, बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता यार। अच्छा, किस किस को टाइम नहीं मिलता मम्मी पापा को याद करने का? ये पूरे इंडिया के सिलेक्टेड बालक है जिन्होंने भाई मम्मी पापा को याद करने का टाइम को नहीं। बड़े खतरनाक हो यार। अच्छा चलो, हाथ नीचे करो। सैनिक स्कूल में किस किस का सिलेक्शन हुआ? इन बच्चों का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ। और चलो खैर, कितने घंटे पढ़ाई होती है यहाँ पे? 16 hours. हाँ? 16 to 18 hours. जो ड्रीम, जो सपने आते हैं वो भी पढ़ाई के ही आते होंगे ना? है ना? यस सर। सपने भी मैथ का सम सोल्व करते हुए, है ना? यस सर। तो फिर मम्मी पापा तो याद आएंगे ही नहीं, है ना? ये तो बहुत बुरी घटना हुई ना। अच्छा, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका खेलने का मन करता है लेकिन खेल वगैरह नहीं होते? यहाँ पे खेलने का मन करता है क्या किसी का? करता है सर। करता है, फिर क्या होता है? नहीं खेलने देते? सर वो पढ़ने की वजह से नहीं खेल पाते। ओके। वर्क प्लान फिक्स्ड है सर। जैसे हमारा 7 को क्लासेस ओवर होता है शाम में इवनिंग के, तो 7 to 8 हम लोग का डिनर होता है। तो इसमें आधा घंटा हम लोग डिनर के लिए देते हैं और आधा घंटा कुछ खेल वेल लेते हैं या कुछ रनिंग वनिंग कर लेते हैं। ओके। अच्छा, पढ़ाई की बात कर लेते हैं अब। करंट इशू क्या चला हुआ है अभी? करंट इशू अग्निवीर और अग्निपथ। अग्निवीर और अग्निपथ। अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में कौन बताएगा? सर अग्निवीर स्कीम सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है सर। और अभी इसमें ये है कि जो आर्मी में सैनिक एडमिट होंगे वो 4 साल के। क्या हॉस्पिटल में एडमिट होना है? नहीं सर, एडमिट है, मतलब उसमें भर्ती लेंगे वो 4 साल के लिए लेंगे। वाले सर हम लोग को कभी कभी कुछ बता देते हैं जो करंट इशू, जैसे इसमें अग्निवीर में ये वाला और स्कीम है, इसमें पेंशन भी नहीं मिलेगा किसी को, कोई भी जो भी और ये ऑफिसर्स के लिए नहीं है, जो भी फौज में जो भर्ती होंगे उन लोग उनके लिए, ऑफिसर्स के लिए नहीं है। ओके, ये तो अग्निपथ और अग्निवीर का था। और क्या मामला चले हुए हैं? नेशनल इंटरनेशनल अगर कोई बता सके तो क्या बताओगे? खड़े हो। वाह सर अभी जो नया पार्लियामेंट बना है, हाँ। उसके अंदर सर जो वो स्तंभ जो बना है, उसके अंदर सर जो वो शेर का जो मुंह है सर, वो थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है, ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। तो उसकी वजह से अभी न्यूज़ में आया हुआ है सर, ये एक करंट इशू है। और कौन क्या बताएगा सर हाँ खड़ो। सर अभी भूटान का जो हमारा कर देता उसको। सर अभी जो भूटान की करेंसी है वो सर इंडिया की करेंसी से हाई हो गई। मतलब इंडिया की करेंसी डाउन होगी, भूटान की करेंसी आगे बढ़ गई। Yes, sir. वेरी गुड, दिस इज न्यू टॉपिक। बता, खड़ा हो, शाबाश, पकड़ ले इसको, बता। सर अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, मतलब थोड़ा सा ऊंचा। सर अभी थोड़े दिन पहले श्रीलंका में मतलब फाइनेंस इमरजेंसी लग गई थी। तो क्योंकि वहाँ की जो इनकम थी वो सारी किससे होती, टूरिस्ट से। तो बीच में मतलब कोरोना के टाइम में टूरिस्ट आने बंद हुए, तो वहाँ पे उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज भी था। तो उसकी वजह से अभी वहाँ पे फाइनेंस लग गई थी सबसे पहली बार। ओके, दैट्स पॉइंट। और कौन नई चीज़ें बताएगा? एक ने हाथ खड़ा कर रखा है, और कोई? मेरे सामने वाले सभी लड़के इंटेलिजेंट है वैसे। हाँ
पकड़ इसको, बता। सर चिराग योजना सर जो अभी सर लेटेस्ट लॉन्च की है हरियाणा गवर्नमेंट ने सर, वो ये चीज़ लॉन्च की है कि जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं मैम सर उसका उनको फ्री में पढ़ाते थे। अब उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है चिराग योजना सर, इसमें है कि अब उनको 500 रुपीज़ वहाँ पे करने पड़ेंगे, फिर वो पढ़ाएंगे। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल थे वहाँ पे लोगों को पैसे देने पड़ते थे, अब गवर्नमेंट उनको 1100 रुपीज़ देंगे कि आप बच्चे वहाँ पढ़ा सकते हो। जो प्राइवेट में पढ़ रहा होगा उनको 1100 मिलेंगे। ओके, चिराग योजना ये। ओके, और कौन कौन सी स्कीमें हैं या इंटरनेशनल मुद्दे हैं या और कुछ? हाँ, मैं पढ़ दूँ। सर गौतम अडानी रिसेंटली सर दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी बन चुका है, और सर वो हमारे भारत से, और $1 की कीमत अब बढ़ गई है, 80 रुपये हो गई है रिसेंटली। ओके, गौतम अडानी काम क्या करता है? सर गौतम अडानी एक बिजनेस करता है सर। अच्छा, गेम्स को लेके कौन क्या बता सकता है? गेम्स को लेके सर अगर अभी स्पोर्ट बारे में बताया तो नीरज चोपड़ा ने अपना जो खुद का मतलब वो था रिकॉर्ड दूर फेंकने था, वो उसने अभी मतलब पर्सनल में खुद ही तोड़ा है। जो उसने इंटरनेशनल में मतलब किया था रिकॉर्ड ओलंपिक्स में, उससे उसने ज़्यादा फेंका है अभी करंटली में, वो ज़्यादा फेंकने लगा अब। ओके, तो भाई नीरज चोपड़ा का उदाहरण आ गया। ओके, अब मेरे को धर्मेंद्र से जितेंद्र बन जाओ, नीचे उतरने दो। फिलहाल इन बच्चों को 15-20 दिन महीना लगभग हुआ है, और अभी थोड़ी सी नॉलेज इन्होंने पकड़नी शुरू करी है, और 16 से 18 घंटे ये पढ़ रहे हैं बच्चे। बड़ी बात ये है, इनके साथ टीचर्स इनके साथ ही रहते हैं, जहाँ पे सोते हैं वहीं पे टीचर्स भी सोते हैं। ऐसा ही है क्या? हाँ, क्योंकि जहाँ पे खाते हैं टीचर्स भी इन्हीं के साथ खाना खाते हैं। ऐसा ही है क्या? मतलब सोने का साथ भी टीचर्स इनके साथ है, खाने के साथ भी इनके टीचर्स इनके साथ हैं। तुम में से कोई गायक भी है क्या? कोई सिंगर, कोई चीज़? उत्कृष्ट कहाँ है? उत्कृष्ट कहाँ है? कहाँ है? बहुत अच्छा गाना ये उत्कृष्ट है। ओके, उत्कृष्ट नाम भी कितना प्यारा है ना, उत्कृष्ट। मेरे को लिखने में तो नहीं आएगा, मैं स्पेलिंग भी नहीं लिख सकता। हाँ, उत्कृष्ट कहाँ से हो? ओके, उत्कृष्ट आगे आ जा भाई। तो ये आजा उत्कृष्ट इधर, तो एक प्यारा सा सॉन्ग सुन। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती हैं आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो गड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वाह, बहुत बढ़िया। कहाँ से हो? झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना? तो सुनाओ। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था, मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था, मुझे जिस रिक्शे में बैठाया उसका किराया कम था, मुझे तो डॉक्टरों ने उठाया नर्सों में कहा दम था, मुझे जिस बेड में लटाया उसके नीचे बम था, मुझे तो बम से उड़ाया गोलियों में कहा दम था, मुझे तो रोड में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। क्या बात है भाई। धर्मेंद्र से जितेंद्र हो जा, उधर हो जा। हाँ सुनाओ भाई। तो हिंदी सॉन्ग है। हाँ। तलवारों पे सर मार दिए, अंगारों जिस्म जलाया है, तब जाके कही हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो जान के भंगड़ा पा न सके, आबाद रहूं तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ना रहे ना रहे।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में उग जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। वाह। 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਹੈਡ ਡੋਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਦਾ ਸੀ ਮੋਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਨਾੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਜੱਕੀ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾੜੇ ਜੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨੈਟ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਬੇਟ मिलूगी सच बोलेगा तो मिलू 295 जो करेगा तरक्की पुत हेड मिलूगी। ओके थैंक यू। तो बहुत सारे भाई मेरे को एक दिन ये बोले यार ये 295 है क्या, तो मैं आप सभी से कहूँगा 295 नाम की एक धारा है जो आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि 295 एक्ट क्या है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये वो बच्चे हैं लगभग 57 बच्चे हैं, 57 ही है ना मेरे ख्याल से 54 जिनका एडमिशन के लिए बड़े बड़े अधिकारियों के प्रशासनिक अधिकारियों के IAS अधिकारियों के फ़ोन आते हैं कि बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है जी इन बच्चों को ले लो। ऐसे ही इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये प्योर क्रीम है। और RIMC फरीदाबाद में जो सुखोई एकेडमी है RIMC का 6-7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 25 बच्चों का सिलेक्शन होता है पूरे इंडिया में, 25 बच्चों का, और उनमें से 6-7 बच्चों का रैंक 1 रैंक 2 रैंक एक और रैंक 1 है वेटिंग में है वो, और रैंक 6, इस तरीके से 6-7 बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है। तो बहुत बड़ी बात है यार इन बच्चों के लिए। ये बच्चे प्लस यहाँ के टीचर इतनी मेहनत करवाए हैं, क्योंकि मैं 4 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ भाई मैं, और 4 साल से इन बच्चों का माहौल और इतनी सीरियस क्लासें जो लगती हैं, सिर्फ 8-9 महीने की पढ़ाई है भैया, और जो माँ बाप कंट्रोल कर ले हुआ है, जो बच्चा यहाँ पर रह ले हुआ है, तो अगर उसका RIMC में सिलेक्शन भी नहीं हो तो बहुत बड़ा उसका दिमाग। क्योंकि मैंने एक पेरेंट्स मिले यूँ बोले जी मेरा बच्चा आधा घंटा पढ़ाया करता घर पे, अब वो 7-7 8-8 घंटे घर पे पढ़ा है। ये इन्वायरमेंट तो आपने मिला ही मिला है। थैंक यू ब्रदर। ओके तो एक नारा भारत माता की। यह वीडियो इतनी है भाई, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।